नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉपिक। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी लाइव हूं और जो समय मैंने दिया था अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के माध्यम से 7 बजे का दिया था और अगले संडे को भी मैं शायद 7 बजे ही लाइव रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसकी सूचना आपको पहले से संडे के दिन ही दे दी जाती है। और जिसके तहत जिस समय मैं लाइव रहता हूं उस समय फोन नंबर मेरा इसी वीडियो के टाइटल में आपको दिखता है फेसबुक पेज पे। तो जो लोग भी यूट्यूब के अंदर कमेंट्स करते हैं उन लोगों को यही कहूंगा कि सेम नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उस पर जुड़ जाइए और संडे का इंतजार कीजिए। जैसे ही मैं लाइव आता हूं, जो समय दिया हो रहता है उस समय जब लाइव के टाइम में आपको वीडियो के टाइटल में नंबर दिखेगा। और मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस समय लाइव का समय है उसी समय कॉल कीजिए, तभी बात हो पाएगी। इसके अलावा और दूसरी कोई जानकारी आप शेयर करना चाहते हैं, स्पैम नहीं भेजना चाहते हैं, तो ऐसे में व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अगर कोई पीडीएफ वगैरह आप भेजेंगे तो मैं उसको डाउनलोड करने की गलती नहीं करूंगा। और आप लोगों से भी यही कहूंगा कि अननोन नंबर से जो भी आपको पीडीएफ वगैरह है, शादी का कार्ड है जिसके बारे में हाल ही में हमने जानकारी दी है, उस पर क्लिक करने की गलती मत कीजिए अगर वो .ap के फाइल है, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है इस तरह का। और मेरा फोन जो है अभी ऑन है, आप कॉल कर सकते हैं, चाहे आपका सहारा से जुड़ा सवाल हो, प्राइवेट कर्मचारी से जुड़ा हो या फिर बिहार भूमि सर्वे से, इसके बारे में पूछ सकते हैं। हमारे पास अगर जानकारी उपलब्ध होगी तो हम आपको जानकारी देंगे और अगर जानकारी उपलब्ध नहीं होगी तो आपसे समय ले लेंगे। और सभी लोगों को यही कहूंगा कि जो लोग भी जुड़िए वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा और जो भी जानकारी है बहुत सारे लोग के काम आएगी। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सहारा इंडिया का हाल ये है कि अभी तक उसका कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया है। आरटीए लगाया, उसके लिए अपील भी लगा रखा है। अभी एक आरटीए 50,000 वाला भी लगाया था, उसमें भी घुमा फिरा करके इन्होंने जवाब दिया, कह दिया कि भाई उस पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हम उसको नहीं मानते, हमको तो नोटिफिकेशन चाहिए। और उसके लिए फर्स्ट अपील हमने लगा दिया है। अब देखना है कि फर्स्ट अपील में क्या जवाब आता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में केस है उसके लिए पहले हमने जानकारी दी है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं जो भी ऑर्डर आया है। और मैं तो यही कहूंगा कि कहीं भी आप कंज्यूमर कोर्ट वगैरह जाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपको निराशा हाथ लगेगी और कहीं ना कहीं पैसा आपका खर्च होगा, क्योंकि जब तक पूरे देश के जमाकर्ता पैसे की मांग नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं सुननी है। क्योंकि आप ये देख लीजिए ना, अभी मोदी जी ने अखबार में छपाया था और छपाने के बाद अभी सरकार दूसरे कामों में लग गई है और कहीं ना कहीं आपको जमाकर्ता को भटकाने की बात है, क्योंकि आपके मुद्दों पे बात नहीं होती है। आप भी अपने मुद्दों पे वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि जब तक आप अपने मुद्दों पे वोट नहीं दीजिएगा, सरकार से आपको क्या काम लेना है, सरकार किस काम के लिए बनाया जाता है, ये जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने यह भी वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, जबकि पूरे देश में धीरे धीरे स्मार्ट मीटर लगेगा। स्मार्ट मीटर का बहुत सारा वीडियो आप लोग देखते होंगे कि जगह जगह विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है, ये जब लग जाएगा तब पता चलेगा। क्योंकि वैसा ही है जो कि जिनको लग गया है उनको पता चल रहा है। उसमें एक जानकारी हमारे पास है स्मार्ट मीटर के बारे में, यही जानकारी है कि उसमें जब फ्लक्चुएशन होता है, अगर आपने जितना केवी ले रखा है उससे थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो उसमें क्या करते हैं, पेनाल्टी मारते हैं और इसी की वजह से बिजली बिल ज्यादा आता है। जैसा कि हमारे पास जानकारी है, कई जगह हमने पढ़ा है और बताया गया है और इसी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। और जिन लोगों के पास भी नंबर जा रहा होगा, एक मिस्ड कॉल तो आया लेकिन पता भी नहीं चला, ऑनलाइन हूं, दोबारा कॉल कर सकते हैं आप। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि सहारा के बारे में अभी लोकसभा के अंदर क्या चल रहा है, तो इसके लिए हमने पप्पू यादव जी को जाकर के दे रखा है। हमारे पास फोन भी आया था, उनके निजी सचिव ने हमारे पास फोन किया था और फोन करके बताया था कि आपका मामला लग गया है और शायद उसको शून्यकाल में भी उठाएंगे, क्योंकि अभी लोकसभा चल नहीं रहा। अडानी वाले मुद्दे पे सरकार को विपक्ष ने घेर रखा है और इसकी वजह से चल नहीं रहा है। और अगर जो भी आएगा हमारे पास इंफॉर्मेशन हम देंगे और भी नेता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, अक्षय कुमार बात कर रहे हैं।
बिहार से। हाँ, बिहार में कहाँ से? सिवान जिले सर। हाँ अभिषेक जी बताइए। जी सर, पूछ रहे थे जी कि मतलब हमारे पिताजी ने सहारा इंडिया में 5 लाख रुपए जमा किए हैं, ठीक है। जी जी। और 2 एजेंट के थ्रू मतलब जमा किया गया है, और वो अभी तक हमने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, पोर्टल पर कोई क्लेम नहीं किया है। जी जी। तो क्या क्लेम करना मतलब जरूरी है कि बाद में करें, ऐसे कुछ? नहीं, अगर देखिए आप, हम आपका वीडियो शुरू से देखते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखिए आपके आसपास में जितने लोगों ने भी क्लेम किया, क्या किसी को पैसा मिला है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, पर किसी को भी नहीं मिला। और उसके बाद से वो लोग क्या बोलता है कि जिसका पूजा है मतलब वो उसी का मिलता है। नहीं नहीं, तो आप ये बताइए ना, आपके गांव में तो केवल आप ही का तो सहारा का पैसा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का होगा। नहीं सर, हमारे अगल बगल हमारे खुद घर में कितने लोगों का है। किसी का, जिसने अप्लाई किया कम पैसे वाले ने, किसी को पैसा मिला है? नहीं, किसी का नहीं मिला है, और हमने अप्लाई भी नहीं किया है इसी के लिए। नहीं तो अप्लाई नहीं, आपका वीडियो देखते हैं। नहीं अप्लाई कर भी दीजिएगा तो अभी आपको देंगे ही नहीं, समझ रहे हैं? अप्लाई कर भी दीजिएगा तो अभी देंगे नहीं, क्योंकि ये कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। और तो और अभी क्या है, अभी इन्होंने एक पोर्टल आया था, उसमें सबसे पहले कहा कि सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका जितना भी पैसा है, ठीक है। उस पे लोगों ने जब अप्लाई किया तो उसमें 99% 99 इतने लोगों का रिजेक्ट कर दिया, समझे। अब रिजेक्ट करके फिर दूसरा पोर्टल ले आए, वहां पे बोले कि इस पे अब अप्लाई कीजिए जिन लोगों का रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। पहले उसमें 1 लाख की सीमा लगा दिया जी। कह रहे हैं कि मतलब अप्लाई मतलब 2 जन का 2 रिजेक्ट है, वो लोग बोल रहे हैं कि अप्लाई होगा तो एक ही साथ का दोनों होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो ये बात तो हम नहीं बता सकते ना, देखिए पोर्टल के बारे में हम कुछ भी नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। हाँ, अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए हम ये नहीं बताएंगे। कल को आप मुझे क्लेम मत दीजिए, क्योंकि जब तक सरकार का नोटिफिकेशन मुझे नहीं दिखेगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी पोर्टल कल को बंद कर देंगे, कल को कभी कुछ चेंज कर देते हैं, कभी कुछ चेंज कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, तो बताइए। कोई भी फैसला लेता है सरकार तो पोर्टल के ऊपर नोटिफिकेशन आना चाहिए, लेकिन कोई आदेश नहीं आता है। आता है अखबार में भी आपने कोई नई नोटिस निकला होगा, जो पोर्टल के ऊपर क्लेम कीजिए, अखबार में कोई नोटिस निकला है? उसके बाद से कितने लोग किया, पर किसी का भी मतलब सबसे मिला। तो ये बात तो हमने, देखिए जिस दिन पोर्टल आया था ना उसी दिन हमने कह दिया था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं देखिए तब तक क्लेम मत कीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपका 10,000 20,000 50,000 रुपया दे दिया और बाकी पैसा कब देगा ये तो बताया नहीं है, ठीक है। हाँ, तो कोई भी कदम आपको सोच समझ करके उठाना है, और हमको नहीं लगता है कि किसी को पैसा ये लोग देगा, जिस तरह से इन लोग का रवैया है, ठीक है। और कमेंट में कोई मतलब पढ़ रहे थे, कोई अरे कमेंट्स में एक बात बताइए, कमेंट्स में क्या फोन तो आता है जो आपको लॉटरी पड़ गया है, पर मिल जाता है पैसा क्या? नहीं। तो ये एक बात बताइए, जिस सहारा का 13 लाख 14 लाख एजेंट था कि नहीं था इतना, तो अभी 1-2 लाख एजेंट तो ऐसा जरूर होगा उम्मीद लगाए हुए जो फिर से सहारा चलेगा, फिर से सबको ठगेंगे, समझ गए। तो हाँ, तो वही सब कमेंट्स में सब लिखता है, फैलाता है, समझ गए, अफवाह फैलाता है। कुछ एजेंट तो ये भी कर लिया कि लोगों का पैसा उसा लेकर के, और एक ने तो क्या किया कि 75 लाख रुपया वसूल लिया जो कोर्ट में केस करेंगे, समझ रहे हैं। एक दूसरा है गाड़ी लेकर के घूम रहा है तो लोग पैसा दे रहे हैं तभी तो, है कि नहीं। उस सब से पैसा नहीं मिल रहा है, वो सब खुद ठग है। वो सब आप लोग को, पूरे देश के लोगों को रोक करके रखा हुआ है ताकि लोग खड़ा नहीं हो जाए, आंदोलित नहीं हो जाए, क्योंकि लोग जब आंदोलित हो जाएंगे, गांव का गांव जब खड़ा हो जाएगा तो एजेंट का क्या होगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए एजेंट गलती है कि अभी भी कर रहा है ना, अभी भी ठग रहा है सबको, अभी भी सच्चाई नहीं बता रहा है लोगों को एजेंट। अब ये देखिए पोर्टल के ऊपर क्लेम करवा के सबको फिर से ऑफिस में बुला के कुछ कुछ फॉर्म भरवा रहा है, वो कहीं ना कहीं पैसा फंसेगा। क्लेम करते वक्त पैसा लग रहा है, वो लगे सब कुछ दोबारा करो, ये करो। तो वो आपको सही नहीं बताएगा ना, कभी सही नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसी का आदमी है, ठीक है। ओके जी, ओके। सबसे बड़ा चीज है जो लोग अभी भी ये सोचते हैं कि
एजेंट जो कह रहा है वो करेंगे तो पैसा मिल जाएगा। तो भैया 10 साल से तो एजेंट ही कह रहा था, वही कर रहे थे आप, मिल गया पैसा क्या? किसी को मिला? नहीं मिला। अगर कोई ये कह रहा है कि हमको 10,000 रुपया मिल गया तो मैं उससे मांग रहा हूं कि प्रूफ। कई लोगों ने फोन करके मुझे बताया कि पैसा हमें मिल गया, हमने बोला कि भेजिएगा प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं आया। हो सकता है अभी भी कहीं फोन आ जाए, कोई कहेगा कि हमें 50,000 रुपया मिल गया, जब मैं प्रूफ मांगूंगा तो नहीं भेजता है। एड्रेस मांगता हूं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भाई हमारा ये एड्रेस है, हमें ये पैसा मिला। हेलो, हाँ जी, सर सहारा का जैसे संबंधित जानकारी चाहिए। और ये सबसे पहले क्लियर कर दूं कि सहारा का नंबर नहीं है, ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम तो पटना से हैं। पटना से। नाम बता दीजिए। लक्ष्मण राय। हाँ लक्ष्मण जी, वर्कर वॉइस से मैं बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। हेलो, हाँ पूछिए। हम वही चीज बोल रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन जो भी करना था पहले तो कर दिया गया था जी। उसके बाद फिर पोर्टल पे हुआ, ऑफलाइन में भी भेजा गया सब, उसका कुछ भी उसका नहीं हुआ। अब ऑफिस में सहारा तो गौरी रोड चौराहे पे है ना ऑफिस में, हाँ हाँ हाँ। उस पे गए तो बोले कि फिर से पेपर लेकर के आइए, फिर यहाँ से फॉर्म भरवाएंगे कुछ हम्म, तो फिर हमने बोले कि फिर कब तक आएगा, तो बोला कि उसमें भी टाइम लगेगा 2-3 महीने, भरे ही नहीं है। तो कोई भर, बहुत सारा आदमी तो भरा होगा। हाँ बहुत सारा भर भी रहा है, 2-3 आदमी हर डे जाता है भरता है। अच्छा अच्छा, तो उन लोगों को मिला किसी को पैसा? हेलो, उन लोगों को किसी को पैसा मिला? नहीं अभी तक तो किसी को भी नहीं मिला। अब मिलेगा भी नहीं? मिलेगा भी नहीं? आदमी नहीं मिला है जो कहे कि हाँ हमको पैसा मिला जी। अब मिलेगा भी नहीं, इसीलिए नहीं मिलेगा कि अब ये बात अभी मेरे पास उड़ते उड़ते एक वीडियो में हमने देखा है। अब वो सही बात है कि गलत हो, मतलब लाइक करते ही जाते हैं, उसका एडिट करते जाते हैं। नहीं हम बता रहे हैं आपको। जैसे 1-2 वीडियो अलग हमने देखा है, उसमें कुछ लोग बता रहे थे कि SFIO का जांच चल रहा है, अच्छा उसमें कुछ जमाकर्ता से कुछ एफिडेविट दिलवा रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या एफिडेविट दिलवा रहा है कि हाँ हम इसके मेंबर बने थे। तो अगर वो बात सच्चाई है तो जो हमारा आशंका था ना वो एकदम बिल्कुल सटीक था। लोगों को इसीलिए हमने कहा था कि शेयर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरिए। हमने कहा था कि शेयर एप्लीकेशन फॉर्म या मेंबरशिप फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये साबित कर रहे हैं कि आप उसके मेंबर हैं, समझ रहे हैं? जबकि आपने तो सहारा में पैसा जमा किया था, आपको कन्वर्जन कर दिया था, समझ रहे हैं? क्योंकि आपका फॉर्म वहां नहीं है, इसका मतलब आपने कोई फॉर्म नहीं भर के दिया था, तभी तो फॉर्म नहीं है वहां। आपको उसमें डाले तो इंसिपिएंट मतलब बोला गया कि आपका शो नहीं वो नहीं कर रहा हूँ, वो डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए सहारा इंडिया में आपको ये बोल करके पैसा दिया गया, जमा लिया गया कि ये तो किसी ने नहीं कहा कि हमारा इंडिया में पैसा जमा करा रहे हैं, नहीं कहा था ना। वो तो सहारा बोल करके पैसा लिया था और ये पैसा आपका सोसाइटी में जमा होकर के आपको कागज हमारा इंडिया का पकड़ा दिया, समझ रहे हैं? और हमारा इंडिया का पेपर जो आपको पकड़ा दिया, लेकिन आपसे कोई फॉर्म वगैरह साइन नहीं करवाया होगा, या करवाया भी होगा तो उसको शो अप नहीं किया, जो भी किया गड़बड़ किया। क्योंकि फर्जीवाड़ा जब है, क्योंकि कहीं भी अगर फर्जीवाड़ा होता है तो उसका स्टाफ भी फर्जीवाड़ा करना शुरू कर देता है, समझ रहे हैं? जब देख रहा है लूट हो रहा है तो हम भी दो उठा लिए, हम भी उधर से ये कर लिए, पैसा ही फोटोकॉपी करा लिए, प्रिंट आउट करवा लिए। तो SFIO जो जांच कर रहा है, तो हम कंप्लेन जब किए थे SFIO के पास भी किए थे कंप्लेन, और वहां गए थे, वहां जाकर के मिले थे, तो उन्होंने बताया था कि इस तरह का लोगों का कन्वर्जन हुआ है और लोगों को बताया नहीं गया, फोर्सफुली कन्वर्जन कर दिया। मतलब पहले उनका सहारा का जो रियल एस्टेट में था, फिर क्यूसॉप में किया, फिर सोसाइटी में कर दिया। या तो लोगों को पहले लोभ दिया, लालच दिया कि भाई इसमें नहीं कराइएगा तो आपका पैसा फंस जाएगा। जिस तरह से अभी आपको कह रहा है कि ये फॉर्म नहीं भरिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो वैसे ही लोगों को डरा करके, ठग करके, धमका करके, जबरदस्ती दूसरा कागज चेंज कर दिया, दूसरा कागज पे साइन करवा लिया, समझ रहे हैं? तो SFIO उसी को जांच करवा रहा है और उसी जांच को अमित शाह जी ने स्लो कर दिया। स्लो कैसे कर दिया? तो इन्होंने 5,000 करोड़ का बीच में लिफाफा ला दिया, समझ रहे हैं? और ये 5,000 करोड़ से किसी का पैसा नहीं मिल रहा है। अगर ये किसी को 10,000, 5,000 हो सकता है, अपने कुछ लोगों को बांट करके, और उसी से अगर एफिडेविट वाली बात सही है तो, ये मुझे नहीं पता कि सही है कि नहीं, क्योंकि कुछ वीडियो में कुछ लोग दावा कर रहे थे कि कुछ जमाकर्ता से एफिडेविट दिलवा रहे हैं। तो अगर इस तरह का एफिडेविट दिलवा रहे हो कि हम सही में इसी में मेंबर थे
क्योंकि एसएफआईओ ने ये कहा है कि इन्होंने सारा फर्जी मेंबर बना रखा है। बिल्कुल सही बात है, फर्जी मेंबर, फर्जीवाड़ा किया है इसलिए फर्जी मेंबर, क्योंकि आपका सोसाइटी का क्या होता है, इलेक्शन होता है, वैसा इलेक्शन तो कभी नहीं हुआ। आप कभी वोट नहीं डालने गए, उसमें वोट डालने गए थे कभी? नहीं गए थे, तो सब फर्जी तरीके से चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में अगर एफिडेविट जिसे ले रहा है, कहीं ना कहीं उसको 10,000 20,000 उसके अकाउंट में दे दिया होगा और उसी से एफिडेविट दिलवा रहा होगा, ये भी हो सकता है, ताकि जो एसएफआईओ जांच कर रहा है ना उससे सहारा बन जाए, समझे? तो ये बहुत बड़ा एक चाल हो सकता है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। आप में से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर इस तरह का एफिडेविट किसी ने दिया है तो कोशिश कीजिएगा, नंबर भी आपको अभी दिख रहा होगा, मुझे भेजिएगा इस तरह का कॉपी फोटो खींच करके कि क्या सही में एफिडेविट अगर किसी से भी लिया है आपके आसपास में किसी से, तो उसको पढ़ करके समझ में आएगा, है कि नहीं? क्योंकि जब तक कुछ न कुछ तो राज है जिसको नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि मैंने खुद आरटीआई कितना लगाया उसका भी नोटिफिकेशन वगैरह मांगता हूं, यहां तक कि जो कमेटी है उसका एड्रेस बता दीजिए, ये बता दीजिए, मतलब एक एक चीज, सुब्रत राय मर गया उसका प्रूफ दीजिए, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो घोटाला है, तभी तो नहीं दे रहे हैं। तो भाई ऐसा इतना बड़ा आदमी का मतलब इतना गुप्त रूप से हो गया जी, कि पता भी इतना बड़ा नहीं, बड़ा आदमी नहीं ना, अपराधी था ना। देखिए, अपराधी दो तरह का अपराध होता है, एक फाइनेंशियल अपराध हुआ, जो आपको कोई पैसा लूट लिया, पैसा ठग लिया, वो भी तो अपराधी हुआ, है कि नहीं? ये तो आर्थिक तौर से ना हर आदमी को दम तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हो सकता है कोई ना, देखिए सारा धंधा जो है ना पेपर पे ही किया है, तो हो सकता है अगर किसी के पास वो जो ले रहा है एफिडेविट क्या दिलवा रहा है वहां पर, तो वो अगर मुझे मिल जाए ना तो उसको पढ़ूंगा, तो कहीं ना कहीं एसएफआईओ के पास भी उसका शिकायत भेजूंगा कि अगर इस तरह लोगों से लिखवा रहा है तो कहीं ना कहीं ठग करके कुछ पैसा दे करके, और अगर ऐसा हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं सरकार का मिली भगत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और पहले भी हमने कहा है कि सरकार का मिली भगत के ऐसा इतना बड़ा घोटाला होता है थोड़ी ना। हाँ, तो यही है ना, देखिए जनता का भी गलती है, जनता भी तो भूल जाती है ना इलेक्शन के समय में। इलेक्शन के समय में इस मुद्दा पर कोई वोट ही नहीं करता, ना अपने पैसे के मुद्दा पर करता, ना शिक्षा के मुद्दा पे करता, न नौकरी पे करता, न रोजगार पे, न महंगाई पे करता है कोई वोट। हम लोग तो किए हैं, लेकिन क्या करें? नहीं, आप लोग किए हैं, तो देखिए ऐसे करने वाले, चाहे रिजल्ट अगर उसका फेवर में है तो भाई जीत तो उसी का ना है। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, आपके और हमारे 5 आदमी 10 आदमी 50 आदमी के करने से नहीं होगा। जब देश में 50 करोड़ आदमी सहारा से पीड़ित है, पूछिए कैसे, तो अगर 12-14 करोड़ अगर जमा करता है तो उसके परिवार में 4-5 वोट तो जरूर होगा, है कि नहीं? 10 वोट को खराब कर सकता है, बना सकता है, तो 50 करोड़ आदमी कम नहीं होता है। अगर वो जाग करके वोट कर दे तो जो सरकार को चाहे उसको हिला दे, समझ रहे हैं? लेकिन लोग वैसा करते नहीं है, भूल जाते हैं, ठीक है? हाँ, तो यही हम तो कहेंगे कि आप पहले पता कर लीजिए भैया, किसी को मिलना शुरू हो। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक तो हम तो भाई कब किसी को नहीं, अगल बगल में कहीं भी सब जैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से करके देख लिया, फिर जब जांच के बोल रहे हैं बोल रहा है कि फॉर्म आई है सब दीजिएगा तो हम फॉर्म देंगे, उस पर भर करके सब सबमिट करके भेजिएगा, तब देखेंगे। वो भी देखने का मतलब है कि 2-3 महीना उसमें भी समय लगेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं कहीं। ना, हम तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने ऑफिस में भी जाकर के फॉर्म भरा है। पीछे हमने दिखाया भी है, उनका वीडियो दिखाया है कि उनका 4 महीना 5 महीना, अब तो उस समय आज से 2-3 महीना पहले हमने उनका वीडियो बनाया था जब 4 महीना बीत गया था। अभी तो अगर देखिएगा तो 7-8 महीना हो गया उनका, पैसा नहीं आया 1 रुपया भी। अगर पैसा आएगा तो मेरे पास वो फोन करके जरूर बताएंगे कि 5,000 रुपया भी आया, 10,000 भी आया। वही बोल रहे हैं, किसी का भी पैसा तो अभी तक हम नहीं देखे हैं न सुने हैं। जी। और बहुत सारा यूट्यूब पे फेसबुक पे कमेंट्स करता है, उस पर भरोसा नहीं करने का है, ठीक है? हम लोग तो फंस ही चुके हैं जी। इसका जैसे बोलिएगा उस तरह से हम लोग ऐसे जो भी किए हैं हम आपको भेजते हैं इस नंबर पे ही व्हाट्सएप है ना। जी, देखिए सबसे बड़ा बात है कि सरकार की तरफ से अगर नोटिफिकेशन वगैरह या फिर कोर्ट का कुछ डायरेक्शन आएगा, जिससे कि सरकार अगर लगेगा कि हाँ सही कर रहा है, हमें बता रहा है कि भैया हम 10,000 अभी देंगे, बाकी पैसा इतना दिन में देंगे, ऐसा कुछ भी आएगा, कुछ भी पेपर हमारे हाथ में मिलता है तो हम आप सभी लोगों तक शेयर करेंगे और फिर सभी लोगों को बोलेंगे, है कि नहीं? लेकिन ऐसा जब तक कुछ नहीं मिलता है, जब तक क्लियर नहीं होता है,
तो हम कैसे लोगों को कह दें कि भाई आप क्लेम कर दीजिए, नहीं तो फिर वही फंसान वाला हो गया, यही करवा रहा है लोग, फंसा रहा है लोगों को। आप तो का तो वीडियो में हमेशा देखते आ रहे हैं, आप हमेशा मना किए हैं कि फर्जीवाड़ा के तहत। जी जी जी। उस धरना में भी आदमी देख रहे हैं कि बोलने पे भी नहीं पहुंच रहा है। अब सबसे दिक्कत हो गया कि जितना भी छोटा बड़ा ब्रांच था उसको बंद कर दिया। ना ब्रांच, जितना भी उसका एजेंट हो या उसमें पार्टी का पैसा जमा हो, एक वही नहीं पा रहा। ना देखिए, अगर ऑफिस बंद हुआ है तो कहीं ना कहीं ठीक ही है, नहीं तो वो और कुछ ना कुछ अभी पैसा जमा करवाना शुरू कर देगा, समझ रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर जब बैठे रहेगा तो कुछ ना कुछ ठगना शुरू करेगा। अभी देखिए, जहां जहां खोला हुआ है वहां लोगों से अप्लाई के नाम पर ही 100 रुपया 200 रुपया ठगना शुरू कर दिया है, समझे? ठीक है, ओके जी। तो हम तो यही कहेंगे। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, एमपी उज्जैन से नागेश्वर चौहान बोला था। हाँ नागेश्वर जी बताइए। सर मैं सहारा के बारे में कुछ डिटेल चाहिए थी मुझे आपसे। हाँ बताइए। सर मैं जानना चाह रहा था कि सर सहारा में अपने बहुत सारे लोगों के पैसे मेरे भी हैं, यानी कि तो मैं जैसे हमारे सांसद महोदय हैं, इनको अगर अपन कुछ बोले तो ये अपने संसद में मुद्दा उठाएंगे। तो मेरी सांसद के हमारे फ्रेंड है, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि आप कुछ कागज वगैरह दो तो हम उनको बोलेंगे तो वो मुद्दा उठाएंगे संसद में। आप बताइए किनको देना है, मैं यहाँ दिल्ली में जाके दे दूंगा, अभी दिल्ली में हूँ मैं। दिल्ली में हो आप? तो हमारे सांसद महोदय अनिल जी फिरोजिया उज्जैन जिले की। अच्छा, तो हमको इसी नंबर पे, ठीक है, जी जी जिनसे संपर्क करना है एमपी साहब के, उनको उनका नाम पता वगैरह लिख करके भेजिएगा, मैं संपर्क करके, ठीक है, आप उनको मैसेज दे दीजिएगा, मेरे यहाँ बता दीजिएगा, हम जाकर के मिल करके उनको दे देंगे, पूरा मैटर समझा देंगे, हम तो तैयार हैं। ठीक है, हाँ आप मुझे भेजिएगा इसी नंबर पे, ठीक है, और उनका कहाँ एड्रेस है दिल्ली में? कहाँ उनका एड्रेस है वो भेज में ना? हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा, तो सर इससे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास है? देखिए एक बात बता रहा हूँ, सबसे पहले ये बता दूं कि लोकसभा के अंदर क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन वगैरह उठाना होता है ना, तो लोकसभा शुरू होने से पहले वो सब डाल देना होता है, ठीक है। शून्यकाल वगैरह में इस मैटर को उठा सकते हैं, इस तरह का है। और क्या है कि हम कोशिश करेंगे कि जो आपके साथ हुआ है, अभी हमने पप्पू यादव जी के यहाँ भी जाकर के दिया है, उनसे मांगा गया था। संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, उनको भी दिया है। अभी एक आरजेडी के हैं मनोज जी, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 बार उनके आवास पे भी गए हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को दे हम जाकर के, जो आपके साथ हुआ है, यानी कि जो पहले हुआ है, पोर्टल के बाद क्या आपके साथ धोखा किया गया, उसके बाद क्या क्या नहीं बताया जा रहा है, जिनकी डेथ हो गई जमाकर्ता की, उनके नॉमिनी को कैसे पैसा मिलेगा, आपको ब्याज कितना दिया जाएगा, ये सब कोई स्पष्ट नहीं है। आपको 10,000 अभी दे रहे हैं, मान लीजिए पोर्टल के ऊपर से आपका डिटेल ही गायब हो गया। कई लोगों ने हमें फोन करके मैसेज करके बताया है कि अब पैसा मिला कि नहीं मिला ये मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि हमें 10,000 रुपया मिल गया, ठीक है, उनका 1 लाख रुपया मान लिया जाए, तो बाकी 90,000 रुपया वहां दिखाना चाहिए ना शेष। तो दोबारा लॉगिन करने जा रहा है तो उनको लॉगिन नहीं करने दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ ये बताइए? सही बात। इसका मतलब तो ये हुआ कि 90,000 गया। तो इसीलिए मैंने लोगों को पहले कहा था कि भैया नोटिफिकेशन आने दीजिए, धरपड़ाने की जरूरत नहीं है, आप ये मान लीजिए कि आपका पैसा डूबा हुआ है। शुरू से ही हम बता रहे हैं कि 1% चांस है मिलने का। क्यों? क्योंकि सारा पेपर पे धोखा हुआ है। तो जब तक आप जागरूक नहीं होगा, इस बात को नहीं समझिएगा, तब तक आपका पैसा नहीं निकलना है। नहीं तो आपको पैसा देने के नाम पे, अभी देखिए जमा कराने का फॉर्म भरवा रहा है कि नहीं भरवा रहा है पूरे देश में, और लोग बेवकूफ के जैसा भर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि मत भरिए, तब भी भर रहे हैं, भरे जा रहे हैं ना। और कल को मुझे ये भी कहेंगे कि भाई हमारा क्या होगा, बताइए भाई, तुम जो उल्टा काम करके आ जाओगे, फिर कहोगे। अब ये बताइए, मैं किसी को कहूंगा जहर है मत पीजिए, और लोग जहर पी करके मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, है कि नहीं? सही बात बोल रहा हूं कि नहीं, ये बताइए। सही बात। तो देखिए, पेपर पे आप साइन कर दीजिए जो हम पैसा पा गए थोड़ा देर के लिए, तो आपका पैसा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। फिर तो आपको कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा, उतना करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि भाई पैसा लोगों का मिलना शुरू हो, और हम लोगों को बताएं खुश होकर के, जो देखिए हम लोग इतना दिन से मेहनत कर रहे थे, ये सफल हो गया, हम क्यों रोकेंगे लोगों को। कई लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि आप खाली निगेटिव बात बताते हैं।
अरे भैया, जब सारा कुछ झूठ बोल रहा है तो वहां तो हम सच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये बताइए, है कि नहीं? हमारे एक सच बोलने से अगर आपके लाइफ में बदलाव आ जाए तो वही बोलूंगा ना। अभी बोला कि नहीं बोला, नहीं बोलता तो अभी भी लोग पैसा जमा कर रहे होते। अगर डर जाता, मुझे बहुत डराया गया, ठीक है, अगर मैं डर जाता तो सच नहीं बोलता। जब सच नहीं बोलता तो अभी भी लोग सहारा के नाम पे पैसा जमा कर रहे थे, अभी हर जगह दुकान अभी भी चल रही होती, है कि नहीं? तो हमारा तो ये है कि भाई लोगों का पैसा किसी तरह मिले और लोग पहले जागरूक हों। लोग अपनी उनके साथ हुआ क्या है इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो बार बार फंसेंगे, ठीक है? तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? जी सर, मैं सर सहारा में है ना 2012 से पैसे जमा कर रहा था। जी जी लेकिन मैंने 16 में ही बंद कर दिया था पैसे जमा करना। उसके बाद मेरे पैसे मिले नहीं। जी जी तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाया। मेरा था उसमें 2.5 लाख रुपए। लेकिन उन्होंने क्या करा, मेरे को 2 लाख दे दी, 1 लाख रुपए की वापिस एफडी जबरदस्ती करवाई कि यार नहीं 2 लाख देंगे तभी एफडी करवाओगे। फिर मेरी एफडी अभी तक वो वापिस पैसे नहीं आए, 50,000। जी जी वो बड़ी मुश्किल से, यानी कि मैंने 50 बार मैं कोर्ट में कंज्यूमर कोर्ट में गया, वहां पे मैंने केस लगाया, वहां पे जीता भी मैं केस। फिर उन्होंने मुझे कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपके पैसे दिए जाए। उन्होंने 2 लाख दिए, मेरे 50,000 भी रख लिए। जी जी तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब मैंने भी महसूस किया है, लोगों से बात किया है, ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा है, कहीं ना कहीं ये ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं ना, उन्होंने भी घपला किया है। हाँ, घपला किया ना उन्होंने सर। नहीं तो आपके पैसे कैसे दे दिया, कौन दे दिया, सो बताइए। सही बात। मैंने ये देखा है और कई लोगों ने मुझे इंटरनली बताया है। क्या बताया है कि जो यहाँ मैनेजर जो बैठे होते थे ना, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, रसीद छाप करके बांट दिया है लोगों को। और तो और कई लोगों ने ये भी हमको बताया कि किसी ने वहां पे पेट्रोल पंप खरीद लिया। किसने? मैनेजर ने, किसी सहारा के एजेंट ने। एक सहारा का एजेंट के बारे में मैं पता कर रहा हूं, मेरे गांव में ही किसी दूसरे जिले का आदमी एजेंट था, वहां से भाग करके हमारे इधर 1 करोड़ का घर बनाया है, ठीक है। अब मैं पता कर रहा हूं कि वो किधर है, समझ गए? तो कुछ प्रमाण मिले कि सही में एजेंट था, तो फिर हम उसको देखें कि भाई सही में 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ रुपया लेकर के उधर से लोगों का भागा होगा, तभी तो इधर आगे घर बनाया। सही बात। हमारे इधर का कुछ, हाँ, हमारे इधर का जो एजेंट था ना, अपना जमीन वमीन छोड़ के भाग गया और भाग करके और दूसरी जगह जाके घर बनाए हुए है। उसका लोगों को पता नहीं है कहाँ पे घर बनाए हुए है। अभी अमित शाह जी ने पोर्टल लाया ना, तो धीरे धीरे सब इधर उधर से मुर्गा के जैसा निकलना शुरू हो गया, जो बिल में डर के मारे दुबक गया था। लेकिन वो इसीलिए हुआ ना क्योंकि ये पोर्टल आया, तो पोर्टल पे अप्लाई करा करके हम अपना निकल जाएंगे, ऐसा सोचा उसने। उस समय भी लोगों को हमने कहा कि भाई इस पे पोर्टल पे क्लेम मत करवाओ, अभी क्लियर नहीं है कि पैसा, बाकी पैसा कब देंगे। 10,000 देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो लोगों का लाखों लाख रुपया लगा हुआ है इसमें, तो 10,000 से तो काम चलेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि 10,000 से लोगों का भूख भरेगा। भूख क्या भरेगा कि भाई लोगों को जब 10,000 मिल जाएगा तो फिर बाकी पैसा मिलने के लिए तो लड़ेंगे, ठीक है। अब ये लोग अप्लाई कर रहे हैं 200, 500, 2,000 खर्च करके, तो अपना पैसा भूल जाएंगे क्या? बहुत मेहनत का पैसा है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? सही बात। तो खून मेहनत पसीने का कमाई है। हाँ, कल को तो ऐसा हो जाएगा जब आप अपने एमपी को पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, ये बताइए। तो हम तो पूरे देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितना भी एमपी है ना, उसको पकड़िए, उनको कहिए कि भाई तुम बोलो उधर जा करके, और नहीं बोलोगे तो इलेक्शन एक ही नहीं आएगा, फिर आएगा इलेक्शन, है कि नहीं? फिर उस दिन क्या करोगे? हैं, कितनी बार झूठ बोलोगे, है कि नहीं? तो लोग धीरे धीरे जागरूक होंगे और इन लोगों को घेरना शुरू करेंगे तो इन लोगों को मुश्किल हो जाएगी, समझे? कब? जब जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा ना, लोगों को खाने की कमी होगी, दिक्कत होगी, तो उनको याद आएगा कि भाई हमारा 10 लाख रुपया सहारा में फंसा हुआ है, वो कहीं से कहीं ना कहीं मिल जाए। मोदी जी जो इतना बड़ा जो पोस्टर छपवा दिए थे, झारखंड में छपवाया था ना कि पाई पाई देंगे, तो पाई पाई देने पर क्यों नहीं काम हो रहा है, ये बताइए। काम हो रहा है भैया? मोदी जी कह रहे हिंदू भैया, तो सहारा इंडिया के पक्ष में आप रहिएगा कि जनता के पक्ष में, ये भी बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र तो बताइए, पूरे देश के अंदर मंदिर सब तो हिंदू ही है। तो ये सहारा का पैसा हमारा शिक्षा, रोजी रोटी पर अडानी के ऊपर, लेकिन अभी से ये हमारा ये चुनाव में ध्यान जितने वही है
अब ये बताइए, अडानी के ऊपर 8,000 करोड़ का जो घूस देने का उपलगा, 1,000 करोड़ का घूस दे दिया, सोचिए। तो सबसे बड़ी बात ये किसका पैसा है? हमारे आपका पैसा है ना। उसको बैंक ने अगर अडानी, आप सोचते हैं कि अडानी डूब जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर अडानी डूब गया तो पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक, जितना भी बैंक है ना, उसको लोन दे रखा होगा, सब डूब जाएगा। और सब डूबेगा तो हमारा पैसा जो स्टेट बैंक में वो भी चला जाएगा, टाइम फीस, LIC का पैसा चला जाएगा, लोग रोड पर आ जाएंगे, ये स्थिति हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसी जगह पे आपका पैसा आप सोचते हैं कि सेफ है, लेकिन आपका 10 लाख रुपए स्टेट बैंक के अंदर है, अगर डूब जाता है स्टेट बैंक तो कितना मिलेगा आपको? 1 लाख रुपया नियम बना रखा है सरकार ने, है कि नहीं? तो क्या आप 1 लाख रुपया लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को ट्रस्ट है किस पर? सरकार पर। लेकिन सरकार उल्टा पुल्टा काम। अभी अमित शाह ने, या फिर अमित शाह के मंत्रालय से हमने पूछा कि सुब्रत राय की मृत्यु हो गई तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, कि उस पर हजारों FIR है पूरे देश के अंदर, तो पोस्टमार्टम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन प्रूफ ही नहीं दे पा रहे हैं। तो पोस्टमार्टम कराया नहीं ना, पोस्टमार्टम नहीं कराया। अब क्या पता, हमको क्या भरोसा कि उसको भगा तो नहीं दिया। आजकल पैसा से हमारे जैसा मूर्ति बना सकता है ना, उसी को लिटा देगा वो बक्सा के अंदर, तो दूसरे को क्या पता चलेगा आदमी जिंदा है कि पुतला है? सही है ना? सिलिकॉन का बनता है कि नहीं बनता है? तो मरा हुआ आदमी और सिलिकॉन का पुतला एक जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? सो बताइए। कोई बड़ी बात है? वो विदेश में चले गए होंगे अपने, वो कौन सा देश है, वहां चले गए होंगे, कोई भरोसा है? जब वो क्या नाम है उसका, वो एक किंगफिशर वाला बुड्ढा माल्या जैसे लोग चले गए ना, हाँ, और कह रहे थे कि जब उसको पकड़ के लाएंगे, वो क्या नाम है उसका, नीरव मोदी को, एक और था वो दाऊद इब्राहिम, हाँ, ये सबको पकड़ के छोड़िए ना, यहाँ जो देश के अंदर है उसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में सहारा इंडिया वाला जो सुब्रत राय है वो रह रहा था कि नहीं रह रहा था? और आप देखते होंगे आपके MP से भी पुलिस आती है उस पर छापामारी करने के लिए, उसको नहीं मिलती, बिहार से भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो बीच बीच में ये लोग क्या करते हैं, बीच बीच में ऐसा म्यूजिक चला देते हैं, उसके ऊपर ED का छापा पड़ गया था, इसका छापा पड़ गया, क्यों? ताकि लोग को लगे वाह वाह, अब उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। समझ रहे हैं? जबकि आपने देखा होगा सुब्रत राय के मरने का जब न्यूज आया था, उसके बाद राजनाथ सिंह जी जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका फोटो उसके वाइफ के साथ आया था, उसके वाइफ पर 420 का केस हो रखा है। कितना समझ रहे हैं? तो ऐसे में लोगों के साथ क्या होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन लोग जब तक खुद कॉन्शियस नहीं होंगे, पैसा आपका है, जब तक आप नहीं जागरूक होइएगा तो हमारे कहने से भी क्या होगा, हम तो आपको बताते रहेंगे, सही बात बताएंगे, है कि नहीं? हमने तो कोशिश भी किया। अब ये बताइए, एक प्रोटेस्ट करने में हमको 30 से 40 हजार रुपया खर्च होता है, अगर एक लेवल पे करता हूं तो चूंकि जो मेरे पास है उसी के हिसाब से तो करूंगा। पूरे देश के लेवल पे करने के लिए उतने पैसे तो है नहीं, है? मोदी जी के जैसा हमको कंपनी वाला तो नहीं आगे पैसा दे जाएगा, है कि नहीं? और कंपनी के खिलाफ में हम कर रहे हैं तो कंपनी वाला तो हमारा साइट वाइट हैक करवा दिया। समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है यही कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, हाँ, तो हम तो इतना भी बता दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको सच भी नहीं बताएंगे। अभी एक चैनल खोल लिया है नया, उसको देखिएगा, दिन भर खाली झूठ भला फैलाते रहता है, कोई क्यूब करके कोई चैनल है, हाँ, लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं। उल्लू नहीं बनाते, उसने क्या किया, एक सहारा की तरफ से भी आदमी बैठा लिया है। समझ रहे हैं? वो कह रहा है कि हम सहारा है, हाँ, अरे बुढ़वा कहेंगे एक FIR होगा, फिर सारा सहारा हमारा तुम्हारा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, तो लोगों को उल्लू बना रहे हैं, लोग भी बन रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं उसको तभी तो, हाँ, तो लोगों के पास यही क्या, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को कम से कम वीडियो में सही जानकारी दें, नहीं तो हम क्या करते, दिन भर में 10 वीडियो बना कर दे, तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ये बताइए। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते ना, लोग कंफ्यूज है, हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। पूरे देश ने भरोसा किया तभी तो सहारा बंद हुआ। सो बताइए, लोग भरोसा नहीं करते तो काहे वो बंद होता है? हम भी अगर बाकी के जैसा झूठ मूठ का वीडियो बनाना शुरू करें तो नहीं होगा ना। हमारा दिन भर का जो काम होता है, अभी भी हम कौन से MP के पास जाना है, राहुल गांधी से कैसे हमारी मुलाकात होगी, प्रियंका गांधी से कैसे मुलाकात होगी, हम इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो मैटर आ रहा है उस पर भी नजर है कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये सब नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर आपको कैसे बताएंगे, उससे कैसे बचाएंगे, है कि नहीं? तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैसेज करके मुझे डिटेल दीजिएगा। और जो भी MP साहब, बाकी लोगों को भी यही कहूंगा, जो लोग देख रहे हैं, आपके कोई MP हैं आपके एरिया में, उनसे बात कीजिए, हमको बताइए दिल्ली में
अभी जिनको कहिएगा उनको जाकर के दे आएंगे, हमने फाइल बना रखा है, और जितना भी फाइल कहिएगा उतना फाइल बना करके लोगों को 5 बार दौड़ना होगा, हम 5 बार जाएंगे लेकिन पहुंचाएंगे। अब वो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे ये उनकी ईमानदारी है, जिम्मेदारी है कि नहीं। लेकिन हम अगर उनको देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एक फोटो उनके साथ लेकर के आप लोगों को दिखाएं कि भाई साहब हमने इनको दे दिया। ठीक है, ओके जी। दोस्तों जैसा कि मैं 30 मिनट लाइव रहता हूं और फिर अगले संडे को मैं कोशिश करूंगा कि इसी समय लाइव आऊं, और उसके लिए मैं आपको यही बता दूं कि जिस समय लाइव रहूंगा उसी समय कॉल कीजिए। ऐसे कोई मैसेज करना हो तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि PDF वगैरह कम भेजिए, 2 लाइन 4 लाइन लिख करके भेजिए जिससे मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। हाय हेलो का भेजिएगा, चैट करना चाहिएगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ मैं विदा लूंगा। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद।